किसानों का कर्जा माफी सरकार ने नहीं किया। छोटे उद्योग, लघु उद्योग लगाने वाले तमाम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का कर्जा माफी सरकार ने नहीं किया। अदानी और अंबानी का 16 लाख हजार करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया इस सरकार ने। वो अंबानी जिसके लड़के की अभी शादी थी, हजारों करोड़ खर्च हुआ, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उस कार्यक्रम में न पहुंचा हो। कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हम सबके बड़े भाई, मुंबई के क्रांतिकारी नेता, पूर्व विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नसीम भाई, मंच पर बैठे समस्त नेतागण, उपस्थित इस हाल में आए हुए बुजुर्गवार नौजवान मित्रों, प्यारे बंधुओं, सम्मानित साथियों, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस और सभी फ्रंटल विभागों के सम्मानित मित्रों, साथियों, चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बदलाव की आहट और तेजी के साथ बदलती जा रही है। और जिस तरह 3 चरणों का चुनाव अभी संपन्न हुआ है, वह 3 चरणों का जो चुनाव यह संदेश देने को व्याकुल है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं नसीम भाई को धन्यवाद दूंगा कि ये कार्यक्रम इतनी दूर जाकर कराकर और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एकदम सही समय से आकर अपनी बात को आपके बीच में रखने का काम किया है। और नसीम भाई, मैं तो आपको धन्यवाद एक बात के लिए और दूंगा कि जिसके पास ऐसे कर्मठी, ऐसे संघर्षशील और जुझारू कार्यकर्ता हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह आपके विधानसभा को नहीं, ये पूरी मुंबई को बदलने की कुवत रखते हैं, पूरी मुंबई को बदलने की क्षमता रखते हैं। साथियों, ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव है और इस चुनाव में एक तरफ सत्ता बल है, पैसा है, ताकत है, छूट है, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है और खासकर देश के इतिहास में पहला ऐसा एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है जिसके पास कई तरह के रूप और स्वरूप भी है। दूसरी तरफ एक योद्धा जिसका नाम आदरणीय राहुल गांधी है, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए गांव, गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम कर रहा है। निश्चित तौर से मुद्दों की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है। निरंतर वह पथ पर चलते हुए, चाहे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, मुकदमे, जेल, उनके जो संसदीय कार्यकाल था उसको भी समाप्त कराना, उनके घर को छीनना, तरह तरह की प्रताड़ना देने के काम करने के बावजूद भी राहुल गांधी डरे नहीं, डिगे नहीं और आपकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम किए। आपको मालूम है प्रतिदिन 150 किसान और मजदूर इस देश में आत्महत्या कर रहा है। किसानों का कर्जा माफी सरकार ने नहीं किया। छोटे उद्योग, लघु उद्योग लगाने वाले तमाम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का कर्जा माफी सरकार ने नहीं किया।
अदानी और अंबानी का 16 लाख हजार करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया इस सरकार ने। वो अंबानी जिसके लड़के की अभी शादी थी, हजारों करोड़ खर्च हुआ, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उस कार्यक्रम में न पहुंचा हो। और एक कार्यक्रम करने वाली महिला आई थी जिसका आप जानते हैं कितना पैसा उन्होंने लिया था, आपको याद है? हजारों करोड़ खर्च करने वाले का 1 रुपया 16 लाख करोड़ रुपया माफ, और किसान, गरीब और मध्यम परिवार के लोगों का 1 पैसा माफ करने का काम नहीं किया। अभी एक रिपोर्ट आई है जो मैं आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा। भारत का जो बेरोजगारी दर है वह इस रूप में बढ़ा है कि 22 करोड़ नौजवानों ने रोजगार के लिए आवेदन किया था। ये लोकसभा में एक माननीय सदस्य ने सरकार से सवाल पूछा था कि इस देश में कितने नौजवानों ने आवेदन किया रोजगार के लिए और उनको रोजगार कितना मिला। 22 करोड़ नौजवानों ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया और रोजगार 10 सालों में मिला मात्र 7 लाख। 1 करोड़ पद खाली, 7 लाख रोजगार। और स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया ने जो रिपोर्ट 2023 में दी है 42.3% के उच्च स्तर तक बेरोजगारी दर बढ़ा है। इतना ही नहीं, 25 से 29 वर्ष का नौजवान 22.8% बेरोजगार है और 25 वर्ष से कम का नौजवान 21.4% बेरोजगार है। ये हालात है इस देश का, इस हुकूमत का, इस देश की तस्वीर का। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, देश नहीं बिकने दूंगा, ये नारा था ना प्रधानमंत्री जी का। और इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने जो मामला सामने आया, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थिति क्या है? कोरोना का इंजेक्शन कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया है? जरा बताइए। सबने लगवाया है। उस समय जब कोरोना वैक्सीन आया था उस पर सवाल कुछ लोगों ने खड़ा किया तो सारे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले और बड़े बड़े नेता यह कहते हुए नहीं थके कि देखिए महामारी का एक वैक्सीन भी आया, इस पर भी सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ विपक्ष किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। आपको मालूम है उस पुणे वाला ने 502 करोड़ रुपया इस सरकार को चंदा दिया है। कितना दिया है? 502 करोड़। अब सोचिए जो व्यक्ति 502 करोड़ रुपया चंदा देगा वह सामान सही देगा कि गलत देगा? दवाई की कंपनियां, चाहे सिप्ला हो चाहे पिरामल हो, सारी दवाई की कंपनियों ने मोदी सरकार को 586 करोड़ रुपया चंदा दिया है। और हालत ये है, ये कहते हैं गाय हमारी माता है और गाय को गुड़ खिलाते हुए मोदी जी अक्सर आप फोटो खिंचवाते हुए दिख जाते हैं कि नहीं दिख जाते हैं? और भाजपा के नेता तो अक्सर दिख जाते हैं। गाय को काट कर बेचने वाले बीफ कंपनियों से इस सरकार ने 250 करोड़ रुपया चंदा लिया है। ये इस सरकार की हकीकत है, ये इस सरकार का हालात है। और जिस तरह देश को खोखला कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जिस तरह लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है। ये मौका आपके लिए है। दस्तक दे रही है 20 तारीख को। आप सभी सम्मानित नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, बूथ के तमाम कमेटी के, संगठन के, फ्रंटल के पदाधिकारी हैं। साथियों, इस मौके को मत चूकना।
गांव टोले मोहल्ले घर घर जाकर यह दस्तक दे दीजिए और कांग्रेस की जो 5 न्याय लेकर कांग्रेस आई है योजना, उस 5 न्याय को घर घर तक पहुंचाकर बता दीजिए कि ये जुल्मी सरकार अब तुम्हारे दिन जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के दिन आने वाले हैं। इस उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम करिए। आप जानते हैं जितने भ्रष्टाचारी हैं, आज अभी बता रही थी ताई और नसीम भाई भी बता रहे थे, मोदी वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम पवित्र साफ सुथरे हो जा रहे हैं। हालत यह है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग कर्ज में इतना ज्यादा डूबे हैं कि उनके भी आत्महत्या की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश का हालत बहुत खराब है। ये जो योगी जी है ना, जो जिनके बारे में आप सुनते हैं, योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। बुनकरी खत्म, चूड़ी उद्योग खत्म, कानपुर का चमड़ा उद्योग खत्म, कुछ भी नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का हालत यह है कि एक शिक्षक से एक नौजवान ने पूछा कि गुरुजी उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, तो उस गुरुजी ने कहा वह प्रदेश जहां प्रश्न से पहले उत्तर का पता चल जाए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। मैं समझता हूं समय की बाउंडेशन है और चुनाव आयोग एक समय निर्धारण करता है। हमें उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि 20 तारीख को आप सब लोग कांग्रेस पार्टी आदरणीय वर्षा ताई को भारी मतों से जिताने के लिए एक संकल्प के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भावना के साथ निकलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।